Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss valuation of shares, corporate account, chapter 9, BCom 4th Sem part 5. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS accounting classes, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। एवरेज मेथड और मीन मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। अभी तक हमने जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 मेथड्स को डिस्कस किया। फर्स्ट मेथड क्या था? नेट एसेट मेथड। सेकेंड इज डिविडेंड यील्ड मेथड एंड थर्ड इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अब तीनों ही मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या था, जो शेयर की वैल्यू थी वो अलग अलग आई थी। क्यों? क्योंकि नेट एसेट मेथड में कंपनी की नेट एसेट्स को वेटेज दी, डिविडेंड यील्ड मेथड में डिविडेंड की रेट को ज़्यादा वेटेज मिली, और अर्निंग कैपेसिटी मेथड में जो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी है उसको ज़्यादा वेटेज दी। तो तीनों ही मेथड से हमें क्या है, जो ट्रू एंड फेयर वैल्यू है शेयर की वो पता नहीं चली। तो अब हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट यही रहेगा कि हम जो शेयर की वैल्यू है उसको किन्हीं 2 मेथड से कैलकुलेट करेंगे और फिर उन दोनों मेथड से जो शेयर की वैल्यू आई है उसका हम एवरेज कर देंगे, और इससे हमें शेयर की जो फेयर वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, और जो मीन मेथड के अकॉर्डिंग जो शेयर की ट्रू एंड फेयर वैल्यू हमें पता चल जाएगी। या तो हम जो नेट एसेट मेथड है, डिविडेंड यील्ड मेथड है, उन दोनों से शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई 2 एवरेज किया तो फेयर वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही नेट एसेट मेथड है या फिर अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, दोनों के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उनको ऐड करा, डिवाइड बाई 2 करके जो शेयर की फेयर वैल्यू है वो आ जाएगी। किन्हीं भी 2 मेथड्स का यूज़ करके हम जो शेयर की फेयर वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 17, जो बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2012 को। मार्केट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की 14 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी की 3,20,000 है, गुडविल की जो वैल्यू होगी वो 3 लाख। ऑल अदर एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर बुक वैल्यूज। जितनी भी अदर एसेट्स है उन सबको हमें उनकी बुक वैल्यू पे कंसिडर करना है। जो कंपनी की एवरेज अर्निंग है वो 6,50,000 पर एनम है, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमने लेस किया हुआ है, लेकिन ये टैक्स से पहले है, और टैक्स की जो रेट है वो 50% है। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सिमिलर कंपनीज में वो 10% है, और हमें असरटेन करनी है इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। तो जिस हिसाब से हमें डाटा गिवन है, असेट्स की वैल्यू गिवन है और जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग गिवन है, तो इस हिसाब से हम कौन से 2 मेथड यूज़ करेंगे। एक तो यूज़ करेंगे नेट एसेट मेथड एंड दूसरा हम यूज़ करेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड। नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग जो शेयर्स की वैल्यू है वो कैसे आएगी, सबसे पहले हमें चाहिए नेट एसेट्स, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स में से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज, असेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, और जो असेट की वैल्यू ली जाएगी वो मार्केट वैल्यू। अब बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमारी एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की हमें मार्केट वैल्यू गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग की 14 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी की 3,20,000 है, और इसी को हम कंसीडर करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 14 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। गुडविल की बुक वैल्यू तो 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन जो गुडविल की मार्केट वैल्यू हमें गिवन है 3 लाख रुपीज़, और हम इसको ही कंसीडर करेंगे, गुडविल 3 लाख रुपीज़। और किसी भी असेट की हमें मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, उनकी जो बुक वैल्यू है उसको ही हम कंसीडर करेंगे। एक करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है 3,50,000, ये आ जाएंगी। ट्रेड रिसीवेबल्स में 1,50,000, कैश एट बैंक 80,000। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल एसेट्स आ गई हमारे पास 26 लाख। अब हमने क्या करना है, इसमें से लाइबिलिटीज को लेस करना है।
लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक तो है 10% के डिबेंचर 10 लाख रुपीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ में अदर लाइबिलिटीज़ हैं 2,50,000 की, तो टोटल हो गया 12,50,000। इसको लेस करा तो हमारे पास जो नेट एसेट आएंगी 13,50,000। अब वैल्यू हमें चाहिए इक्विटी शेयर्स की, तो कैसे आएगी? जो नेट एसेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने? इक्विटी शेयर 10,000 के हैं, 100 रुपीज़ का ईच, तो 10,000 हो गए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 10,000 से डिवाइड करा तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी ₹135 पर शेयर। अब जो सेकंड मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड, उसको हम यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो शेयर की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है? एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब हमें चाहिए एस्टिमेटेड रेट ऑफ अर्निंग, वो कैसे आएगी? तो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए और दूसरा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो प्रॉफिट होता है वो हमें चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। लेकिन जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो क्या है? बिफोर टैक्स है बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। कितना? 6,50,000। तो हमने क्या करना है? बिफोर टैक्स है तो सबसे पहले हमने इनकम टैक्स को लेस करा 50%, 3,25,000 हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स हो गया 3,25,000। बट हमें बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हम ऐड कर देंगे। डिबेंचर 10% के हैं, 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख हमने इसमें ऐड करे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4,25,000। ये हो गया हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हमें चाहिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे आएगी? जो टोटल असेट्स है उसमें से माइनस कर देंगे अदर लाइबिलिटीज़ को, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हमें लेस नहीं करना होता। तो टोटल असेट तो आई थी हमारी 26 लाख, ये देखो यहाँ पे टोटल असेट है 26 लाख, और उसमें से हम लेस कर देंगे अदर लाइबिलिटीज़ को, और अदर लाइबिलिटीज़ हमारे पास है 2,50,000। तो 2,50,000 को लेस करा तो 23,50,000 की होगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। 4,25,000 डिवाइड बाय 23,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो रेट ऑफ अर्निंग आएगी वो 18.09%। वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए, तो जो रेट ऑफ अर्निंग है उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पेड अप वैल्यू है शेयर की। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, और जो पेड अप वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की वो 100 रुपीज़ का ईच है। तो 18.09 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, तो 180.90 रुपीज़ होगी शेयर की वैल्यू। फेयर वैल्यू या एवरेज वैल्यू, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग जो शेयर की वैल्यू आई है उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 135 प्लस 180.90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 157.95। इलस्ट्रेशन 18, मोहन लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो हमें गिवन है एज एट 31 मार्च 2018 को, और हमें जो शेयर की वैल्यू है वो सर्टेन करनी है एज पर इंट्रिंसिक मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू इट मीन्स नेट असेट मेथड के अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू इट मीन्स कि जो अर्निंग कैपेसिटी मेथड है उसके अकॉर्डिंग, और फेयर वैल्यू उन दोनों का हम क्या कर देंगे? एवरेज। The company is expected to maintain its profit earning capacity for the next year, और जो एवरेज एनुअल यील्ड है कंपनी की सिमिलर लाइन ऑफ ट्रेड में वो 20% है। इट मीन्स ये क्या होगी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी 20%। जो कंपनी की गुडविल है वो क्या हो जाएगी? जो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उसका 4 टाइम्स, तो 4 गुना हम कर देंगे तो जो मार्केट वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगी। जो अदर एसेट्स है उनको बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है
वही लेनी है, उसमें से जो भी प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं उनको डिडक्ट करना है। और जो नेट इनकम रिसीव्ड हुई है इन्वेस्टमेंट से 31 मार्च 2018 को वो 13,000 है, तो ये आउटसाइड इनकम होगी। तो सबसे पहले हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें नेट एसेट्स चाहिए। तो गुडविल देखते हैं कौन कौन सी एसेट्स हैं हमारे पास। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें दो हैं, एक बिल्डिंग है और फर्नीचर है, और इसमें से डेप्रिसिएशन फंड को लेस किया हुआ है। तो हमने लेस करने के बाद की जो वैल्यू है उसको ही कंसिडर करना। तो बिल्डिंग हो जाएगी 2,75,000 एंड फर्नीचर हो जाएगा 4,000। हम इनको लेंगे, बिल्डिंग 2,75,000, फर्नीचर हो गया 4,000। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, और गुडविल की वैल्यू क्या है 85,000। अभी हमने किया था कि जो गुडविल की मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी बुक वैल्यू का 4 टाइम्स। तो 85,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ गई 3,40,000। इन्वेस्टमेंट गिवन है 2,58,000 की, ये सेम आ जाएगी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 8,50,000, ये भी सेम। ट्रेड रिसीवेबल्स 3,35,000 के हैं, बट यहाँ पे हमने प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000 का, और ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम जो प्रोविज़न है उसको लेस कर देंगे। 3,35,000 माइनस में 25,000, फिर कैश एट बैंक आ जाएगा 51,000। इन्वेस्टमेंट 2,58,000, इन्वेंट्री 8,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स में 3,35,000 में से जो 25,000 का प्रोविज़न था उसको हमने लेस करा तो 3,10,000 हो गया। कैश एट बैंक 51,000, टोटल एसेट्स हुई हमारी 20,88,000। अब इसमें से हमने लेस करना है लाइबिलिटीज़ को। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं 93,000 के। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, बट हम इसको पहले ही लेस कर चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ ट्रेड पेबल्स ही हैं। तो टोटल एसेट्स में से हम लेस कर देंगे ट्रेड पेबल्स 93,000, जो नेट एसेट्स आ जाएंगी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल हैं वो आ गई 19,95,000। वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए, तो नेट एसेट्स को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कितने हैं 75,000 के। 19,95,000 डिवाइड बाई 75,000, तो शेयर की वैल्यू आ गई 26.60 रुपीज़। अब जो सेकंड मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड, इसके अकॉर्डिंग भी हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और वैल्यू ऑफ शेयर कैसे आएगी, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई में पेड अप वैल्यू। तो हमें पहले निकालनी है रेट ऑफ अर्निंग, और वो कैसे आएगी, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की। जो असेट्स हमने टोटल असेट्स ली थी उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड थी नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड में जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करना। गुडविल आ जाएगी 85,000 का 4 टाइम्स 3,40,000, बिल्डिंग आ जाएगी 2,75,000, फर्नीचर 4,000, इन्वेंट्री 8,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 3,10,000 के, कैश एट बैंक हो गया 51,000, 18,30,000 हो गए। और इसमें से हम लेस कर देंगे अदर लाइबिलिटीज़ को, उसमें बस ट्रेड पेबल्स ही हैं 93,000 के, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 17,37,000। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 7,90,000, तो इसमें से जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसको लेस करेंगे, 13,000 की थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो इनकम फ्रॉम नेट इनकम जो रिसीव्ड हुई थी इन्वेस्टमेंट से 13,000 की, आउटसाइड इनकम है इसको लेस करा तो 7,77,000, बट ये प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में जो टैक्स की रेट है वो गिवन नहीं है, और जब हमें कोई रेट गिवन नहीं होती तो हम अज्यूम करते हैं जो टैक्स की रेट होगी वो 50%। इनकम टैक्स को लेस करा 3,88,500 हो गया, और जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 3,88,500।
अब हमें निकालनी है रेट ऑफ अर्निंग, प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास आया है 3,88,500, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है 17,37,000 और मल्टीप्लाई करा 100 से, तो रेट ऑफ अर्निंग होगी 22.37%। फिर वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। रेट ऑफ अर्निंग 20% है और जो पेड अप वैल्यू है वो 10 रुपीज है। 22.37% डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगी 11.18। अब हमें चाहिए फेयर वैल्यू, तो जो वैल्यू आई थी नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग प्लस करा जो वैल्यू आई थी अर्निंग कैपेसिटी मेथड के अकॉर्डिंग और डिवाइड कर दिया 2 से। 26.60 प्लस 11.18 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगी फेयर वैल्यू 18.89 रुपीज पर शेयर। Illustration 19. The following particulars are available in relation to India Limited. कैपिटल गिवन है 456% के प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज़ का ईच फुल्ली पेड अप, एंड 4500 के इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ का ईच फुल्ली पेड अप। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज गिवन है 7500 की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3500 है। एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने अर्न किया है वो 8500। जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ कंपनीज इज 9%। जो इक्विटी शेयर पे अर्निंग होगी वो डिविडेंड की फॉर्म में होती है। इट मीन्स कि ये हमें नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 9%। तो हमें शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो डिविडेंड यील्ड मेथड है उसको यूज करना होगा। 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईच ईयर इज ट्रांसफर टू रिजर्व। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसका जो 10% है वो हमें रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स कि जो दो मेथड है वो यूज होंगे। एक तो हमें पता चल गया कि डिविडेंड यील्ड मेथड है और असेट्स लाइबिलिटीज वगैरह गिवन है, तो दूसरा मेथड हो जाएगा हमारा नेट असेट्स मेथड। और हमें अज्यूम करना है कि जो टोटल असेट्स हैं उसमें से जो 350 रुपीज़ की जो असेट है वो क्या है, फिक्टिशियस है। तो सबसे पहले हम शेयर की कैलकुलेशन करते हैं एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इट मीन्स नेट असेट मेथड। और उसके लिए हमें चाहिए नेट असेट्स, और नेट असेट्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड था और एक सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तो क्या था कि जो टोटल असेट है उसमें से हम लेस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को, तो नेट असेट्स आ जाएंगे। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनको प्लस करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, और प्लस करेंगे हम जो भी प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, और माइनस कर देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। और जितनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है उस अकॉर्डिंग जो नेट असेट्स हमारी आ जाएंगी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में फिक्टिशियस असेट। जो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 4500 के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, तो 4500 मल्टीप्लाई 10 तो 45,000 आ जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में 3500 गिवन है और जो फिक्टिशियस असेट है वो हमारी 350 रुपीज़ है, तो नेट असेट होगी 48,150। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो कैसे आएगी, जो नेट एसेट्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नेट एसेट आई है 48,150, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 4,500, तो शेयर की वैल्यू होगी 10.70 रुपीज़ पर शेयर। सेकेंड मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन करेंगे। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें गिवन था 8,500 का, और उसमें से हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 10%। 8,500 का 10% हो गया 850, तो ये आ गया 7,650। और इसमें से हम लेस करेंगे डिविडेंड को, जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 450 और 100 रुपीज़ का ईच है, तो 45,000 हो गई ये भी, और कितना परसेंट है, 6% है।
ये आ जाएगा 2700। और जो प्रॉफिट अवेलेबल हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो आ गया 4950। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करनी है, तो जो प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे पेड अप कैपिटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो प्रॉफिट हमारे पास आया था 4950 और जो हमारे पास पेड अप कैपिटल है इक्विटी कैपिटल 45,000 है, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो जो रेट आ गई हमारे पास 11%। वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू से। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 11% है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमें क्वेश्चन में गिवन थी 9% की, और जो पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का ईच था तो 10 होगी पेड अप वैल्यू, तो ये आ जाएंगी हमारे पास 12.22 रुपीज़ पर शेयर। फेयर वैल्यू चाहिए हमें, तो जो वैल्यू आई है शेयर की एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड प्लस में वैल्यू एज पर यील्ड मेथड डिवाइड बाय 2, 10.70 प्लस 12.22 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएंगी 11.46 रुपीज़ पर शेयर। ये होगी शेयर की फेयर वैल्यू। इलस्ट्रेशन 20, बैलेंस शीट गिवन है राजेश लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2017 को। इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है मार्केट वैल्यू, जो 1/4 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, वो तो 30% ज़्यादा हो गया उसकी बुक वैल्यू से, और जो रिमेनिंग बचेगा, कितना पोर्शन बचा 3/4, वो हमें बुक वैल्यू पे ही कंसिडर करना है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें से जो 10,000 है वो क्या हो गए, बैड हो गए, तो इसको हम डिडक्ट करेंगे। जो प्रॉफिट्स है कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स का वो गिवन है 1,90,000, 1,70,000 एंड 2,50,000, और ये प्रॉफिट कैसा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट बिफोर टैक्स, और जो टैक्स की रेट है वो अज्यूम करनी है 40%। It is the practice of the company to transfer 25% of the profit to general reserve, और साथ में हमें अपने प्रॉफिट का जो 25% है वो GR में ट्रांसफ़र करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, हमें शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है नेट एसेट्स मेथड के अकॉर्डिंग, डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग, और अज्यूम करना है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड होगी वो 10% है, और अर्निंग कैपेसिटी मेथड यूज़ करना है, इसमें अज्यूम करना है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे सिमिलर कंपनीज में वो कितना है 12% है। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं नेट एसेट मेथड, और उसके लिए हमें चाहिए नेट एसेट्स। वो कैसे आएगी, टोटल एसेट्स में से लेस करेंगे लाइबिलिटीज़ को। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8 लाख रुपीज़ की हैं, और 8 लाख का क्या कहा इन्होंने 1/4, वो 30% से ज़्यादा हो गया, तो 8 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा 2 लाख, और 2 लाख का 30% करेंगे तो 60,000। इट मीन्स कि जो 1/4 की वैल्यू हो जाएगी मार्केट वैल्यू 2,60,000। रिमेनिंग एसेट कितनी बचेंगी, 8 लाख का 3/4, ये हो जाएगा 6 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स में 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, और इनकी जो फेस वैल्यू है 1,50,000 है, और जो मार्केट वैल्यू है वो 1,40,000, तो हम कंसिडर करते हैं मार्केट वैल्यू को 1,40,000। इन्वेंट्री 2 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल 6,20,000 है, लेकिन 6,20,000 में से जो 10,000 के क्या हो गए थे, बैड हो गए थे, वो हम लेस करेंगे तो 6,10,000 आएंगे। कैश एट बैंक 28,000 है। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंसेस है, ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन्वेंट्री 2 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल 6,20,000 में से 10,000 को लेस करा तो 6,10,000, और कैश एट बैंक 28,000। टोटल एसेट हमारे पास आ गई 18,38,000। अब हमने क्या करना है, इसमें से लाइबिलिटीज़ को लेस करना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10% के डिवेंचर गिवन है 2 लाख रुपीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं 7,98,000। वर्कमैन सेविंग अकाउंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जो टैक्सेशन प्रोविज़न है वो गिवन है।
इनको लेस करेंगे 10% के डिबेंचर 2 लाख, ट्रेड पेबल 7,98,000, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 40,000 का है, टैक्सेशन प्रोविजन 1 लाख के हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज होगी 11,38,000 और नेट एसेट हमारे पास आ जाएंगी 7 लाख। वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी है तो नेट एसेट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो नेट एसेट्स हमारे पास आई है 7 लाख की और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5,000 है, तो 5,000 से इसको डिवाइड किया तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी 140 रुपीज़ पर शेयर। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड मेथड। तो सबसे पहले हमें निकालनी है जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो आएगी। तो टोटल प्रॉफिट्स 3 इयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन थे 1,90,000 प्लस में 1,70,000 प्लस में 2,50,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 6,10,000। जो बेड डेट्स हो गए थे 10,000 के वो हम लेस करेंगे तो 6 लाख का प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ये जो एवरेज प्रॉफिट करना है हमने बिफोर टैक्स 6 लाख को डिवाइड कर दिया 3 से तो 2 लाख हो गया। अब इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स और इनकम टैक्स की रेट क्या थी 40%। तो 2 लाख का 40% हुआ 80,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,20,000। और क्या है कि हमें 25% है प्रॉफिट का वो ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो 1,20,000 का 20% ये हो गया 30,000। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल हुआ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो आ गया 90,000। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए डिवाइड कर देंगे जो पेड अप कैपिटल है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो प्रॉफिट आया 90,000 का। जो पेड अप कैपिटल है 5,000 नंबर्स हैं शेयर्स में और 100 रुपीज़ का ईच है तो 5 लाख। 5 लाख से हमने डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करा 100 से तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड होगी 18%। वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड थी उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो 18% आई है। जो नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन थी 10% और जो पेड अप वैल्यू पर शेयर है वो 100 रुपीज़ है तो 180 रुपीज़ पर शेयर। अब जो थर्ड मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड उसके अकॉर्डिंग हम जो शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे आएगी? जो टोटल असेट है उसमें से हम अदर लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेम वही 8 लाख का जो 1/4 था उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 2 लाख और 2 लाख का 30% इंक्रीज हुआ 60,000, 2,60,000। जो 3/4 असेट्स हैं 8 लाख रुपीज़ की वो बुक वैल्यू पे कंसिडर करनी है 6 लाख रुपीज़। इन्वेंट्री 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 6,20,000 के से लेस कर दिया उसमें से बेड डेट्स 6,10,000 आ जाएगा। कैश एट बैंक 28,000 है तो 16,98,000 हो गया और उसमें से हमने लेस करनी है जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं। ट्रेड पेबल 7,98,000 के, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 40,000, टैक्सेशन प्रोविज़न 1 लाख। डिबेंचर को हम लेस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो 7,60,000। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 7,60,000। अब हमें चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन था 3 इयर्स का 6,10,000 उसमें से बेड डेट को लेस करा 10,000 का तो हमारे पास आया था 6 लाख। एवरेज करेंगे 3 से डिवाइड करा तो 2 लाख हो गया। अब इसमें से लेस करना है जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जो 1,50,000 का 8% 12,000 ये हमने लेस करने हैं तो 1,88,000 हो गया। अब हम इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स 40% रेट के अकॉर्डिंग। तो इनकम टैक्स बन रहा है 75,200 का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 1,12,800। बट ये जो प्रॉफिट था वो हमें लेस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लेस करने के बाद दिया था बट हमें बिफोर चाहिए तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम ऐड करेंगे। तो डिबेंचर 2 लाख के थे और 10% थे। 2 लाख का 10% हो गया 20,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 1,32,800। रेट ऑफ अर्निंग जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1,32,800। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी 7,60,000 मल्टीप्लाई 100 तो रेट ऑफ अर्निंग होगी 17.47%।
वैल्यू ऑफ शेयर जो रेट ऑफ अर्निंग है डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू से। तो 17.47 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 100, तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी 145.58 रुपीज़ पर शेयर। आज हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।